बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं रात को टाइम पे सोना चाहता हूँ पर रात को मोबाइल यूज करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए कि अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 सुपर हैबिट्स के बारे में जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है और आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। इस वीडियो को आपको एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर ही नहीं निकाल देना है, बल्कि इसमें बताई गई 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को कहीं पर नोट करके धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करना है, जो ना केवल आपको सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में पहली सुपर हैबिट है सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में दूसरी सुपर हैबिट है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहे। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में जितना भी सीखते हो कभी ना कभी वो काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्सुक रहें। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में तीसरी हैबिट है बोले कम और सुने ज्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में चौथी सुपर हैबिट है असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहते हैं। मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरे सपने अलग हैं तो मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो औरों के जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 5वीं सुपर हैबिट है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का, या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो जहां पर आज आप हो। मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान।
जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में चौथी सुपर हैबिट है, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हो, और वो हो खुद आप। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं? आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं? अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं? और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं? क्या आप दिन में केवल 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पे हो और आगे आपको कहां पर जाना है? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है आपको कोई इंसान, तो जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही ना इस वक्त, उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो आपके पास में, कोई किताब आपके आसपास ना हो, कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें कीजिए। खुद के हालचाल पूछिए कि हाउ आर यू माई डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 7वीं सुपर हैबिट है, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शंस पे आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 0। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 8वीं सुपर हैबिट है, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समान है और ये एक कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आप साथ तो दौड़ सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है, और जो जाग रहा है ना वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 9th सुपर हैबिट है, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आए आपके मोबाइल में? अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि ऐप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो हट जाइए ना उस ग्रुप से यार, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास में एक बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़िए अपने 9 से 5 के जॉब को और काम करना शुरू कीजिए अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना, उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 10वीं सुपर हैबिट है, पैसा कमाइए,
बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठा के देखिए, ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में आकर खरीद तो लिए, लेकिन अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें ये चीज तो मैं खरीदूंगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना आपके जो डिसीजंस होंगे ना, जो फालतू चीज को खरीदने वाले डिसीजंस थे, वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से जो पैसा आए उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल के देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो ये भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, वो भी पैसे से ही आते हैं। जो बिजली आ रही है ना, वो भी पैसों की ही है, और जो खाना पीना आप खा रहे हो वो भी पैसों का ही है। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 11वां नंबर है, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। एक बड़े इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलवाइए, अपने 5 दोस्तों से मिलवाइए, उन लोगों से मिलवाइए जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो। कंपनी का बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है, तो आपका वहाँ पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात, और बरसात में गर्मियाँ। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते, और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव बातें करने से रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है, और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया है। उलझिए मत मूर्खों से, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उलझने से। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में 12वीं हैबिट है, अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स हैं तो उनको नोट करना सीखिए। एक डायरी बनाइए, या स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। जी हाँ, आपने स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में आपको जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सब चीजों को लिखिए जो आप अपने पास अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल में बिताना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आज आप में अगर कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी लिखिए। जब मेरे मन में भी किसी वीडियो को बनाने का आइडिया आता है ना, तो मैं उसको तुरंत नोट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया, एक सफलता का मौका चला गया, एक संभावना चली गई, दुनिया बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया। जिंदगी बदलने वाली 15 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स में 13वीं हैबिट है, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए और ज्यादा पचाइए। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना ना केवल आपको स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपको सुंदर भी बनाएगा। आप ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और आप अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा रफ्तार से भागोगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और जब हम बीमार होते हैं ना, तो भाई हमें पता पड़ता है कि यार ये जो बीमारी है बड़ी गंदी चीज है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी साल भर बहुत मेहनत करते हैं, और एग्जाम टाइम में जरा सी लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं, और वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। अच्छा खाना खाइए, कैलोरीज बर्न कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और दारू सिगरेट छोड़िए यार। बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर आपने छोड़ रखे हैं सब नशे, तो कभी भी पकड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर आपको नशा चाहिए तो वो आप रखिए केवल अपनी मंजिल को पाने का, बाकी नशे तो सब फीके हैं इसके सामने। जिंदगी बदल देने वाली 15 सुपर हैबिट्स की लिस्ट में 14वीं हैबिट है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से ना कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अपनी तकलीफें हैं। कोई अपनी लाइफ में फ्री पॉकेट में और ज्यादा दुख क्यों बढ़ाना चाहेगा भाई। सबके अपने अपने धोखे हैं और बुरी हवाओं के झोंके हैं, अपने अपने रोने हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया को आप में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराते रहने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम 24 घंटे बत्ती सी दिखा रहे हो। मुस्कुराने का मतलब ये भी है कि आप हर वक्त खुश रहें, सकारात्मक रहें। हमेशा ये सोचे कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत लकी हैं, और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है ना तो वो आप पूरी कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। इसके पहले कि मैं आपको 15वीं सुपर सक्सेसफुल हैबिट बताऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इन 14 सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स को आपके लिए मैं रिवाइज कर दूं। हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। हैबिट नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। हैबिट नंबर 3, बोले कम और सुने ज्यादा। हैबिट नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखिए। हैबिट नंबर 5, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। हैबिट नंबर 6, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपको 60 साल गुजारने हैं, और वो हो आप खुद। हैबिट नंबर 7, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। हैबिट नंबर 8, समय को काम में लेना सीखिए।
हैबिट नंबर 9, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। हैबिट नंबर 10, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। हैबिट नंबर 11, अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। आदत नंबर 11, अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स है, कुछ भी आप में कमियां हैं जो आप सुधार आप में देखना चाहते हैं, उनको नोट कीजिए। आदत नंबर 13, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। आदत नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अब बात करते हैं सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 15, जो हर एक इंडियन में होनी चाहिए और जो सब हैबिट से बहुत ऊपर है। हैबिट नंबर 15, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरों का पेट भरना सीखिए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जब वो अपने देश के लिए भी कुछ करे, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ऐसा आप कर सकते हो, जैसे कचरे को डस्टबिन में डालिए, बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में कि इस देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं, देन यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किसी अजनबी से बात करनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, ऑफिस में अपने बॉस को या सीनियर को कन्विंस करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप मार्केट में जाते हो तो दो तरह के दुकानदार होते हैं वहां पे। एक तो वो जिनकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, प्राइस भी कम होती है, लेकिन फिर भी सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, पैसे नहीं कमा पाते। और एक बगल में वो दुकान भी होती है जिसकी दुकान में उतनी अच्छी चीजें नहीं होती है जितनी उस पहली वाली दुकान में थी, और इसकी थोड़ी रेट भी ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा आइटम बेच पा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट ले पा रहा है, ज्यादा पैसे कमा पा रहा है, उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है कस्टमर को कन्विंस करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उसको यकीन है कि वो ये काम कर लेगा, चाहे सामने कोई भी हो। सामने अगर प्रधानमंत्री भी होगा तो उसको भी कुछ ना कुछ बेच देगा। ये होती है कला। कॉन्फिडेंस इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। खुद को विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना कि मैं ये काम कर लूंगा। 11 तरीके, 11 मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आपको आने वाले कुछ दिन में अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ मिलेगी। कुछ दिन बाद में आप वो वाले इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके काम बनना स्टार्ट होंगे, आप लाइफ में ग्रो करोगे, हर कोई आपकी बात मानेगा, आपकी बात से कन्विंस होगा, आप अपनी बात को रख पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। तरीका नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप्ड एज ए मसल। जब हम पैदा होते हैं तब कितने छोटे से होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, हमारी मसल्स में ताकत नहीं होती, हमारा शरीर एकदम सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, ना कुछ हम उठा पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी मसल्स ग्रो करती है। उसके बाद जब हम 18-20 साल के हो जाते हैं, हमें जिम जाने का शौक होता है, हमारी मसल्स कमजोर होती है। जब जिम जाते हैं 2, 4, 5, 6 महीने तो हमारी बॉडी अलग ही दिखने लगती है। 10 बंदों में हमें अगर खड़ा करोगे तो पता पड़ जाएगा कि भैया ये जिम जाने वाला है, इसने अपनी मसल्स को ग्रो किया है। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लाइक अ मसल। ये आपको बाई बर्थ नहीं मिलता है। ये वो चीज नहीं है जो कि जिसमें कॉन्फिडेंस है वो पैदा होने के टाइम लेके आया था। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक अ मसल। जैसे आप हर मसल को ट्रेन करते हो, अपने एब्स को ट्रेन करते हो, अपनी थाइज को ट्रेन करते हो, अपने बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, बैक को, इनको ट्रेन करते हो, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस को भी ट्रेन करना है। एंड इट कैन बी डेवलप्ड। इट्स नथिंग लाइक कि ये जो आपको बचपन में मिल गया बस वही है। नो, बाय द प्रैक्टिस। हमेशा जब प्रैक्टिस करोगे आप, हमेशा इसके ऊपर आप काम करोगे तो एक दिन आकर के ना आपकी कॉन्फिडेंस वाली मसल भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये दिखती नहीं है। इट्स नथिंग लाइक कि ये दिख रही है जैसे हाथ है, टांग है, ऐसा नहीं है। बट इट्स इनसाइड यू। आपके दिमाग में, आपके विचारों में है ये चीज जिसको आपको ट्रेंड करना है एज ए मसल। पॉइंट नंबर 2, हमेशा वो काम करें, वो एक काम करें हमेशा जिससे आपको डर लगता है। आप अपना डेली का एक कमिटमेंट बना लो। आज का दिन हो गया, आज की सुबह हो गई, आज मुझे ये काम करने हैं, ये तो मेरे डेली रूटीन वाले काम है। इनके अलावा मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैंने आज तक नहीं किया, जिसको करने में मुझे डर लगता है। चाहे किसी से बात करना हो, चाहे कहीं पे जाना हो, चाहे कहीं पे परफॉर्म करना हो, कुछ भी हो, एक ऐसा काम करना है जो मुझे डराता है, जिसका फियर मेरे अंदर है, जिसका डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे बाहर निकलने नहीं देता, जो मुझे दबा करके रखता है। उस डर से मुझे आज सामना करना है। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस डर का सामना किया जाए। फेस द फियर, फेस द फियर।
डर को हराने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, करना चाहिए और आपको करना होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है ये कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जो चीज आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है, उसका सामना किया जाए। पॉइंट नंबर 3, शुरुआती 20 सेकंड के लिए आप हिम्मत जुटाइए। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हो, किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो, तो मान लीजिए आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो आपसे ओहदे में ऊपर है, आपसे उम्र में ज्यादा है, उसका लेवल आपसे ज्यादा है, या आपको उससे बात करने में शर्म आ रही है, या आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, पॉइंट नहीं आप वहां पर दे पा रहे हो, आपको शर्म आ रही है। केवल शुरुआती 20 मिनट के लिए हिम्मत जुटाओ। अप्रोच करना है आपको जाकर के। केवल 20 मिनट आप अपने मन में सोच के जाओ कि केवल मुझे 20 सेकंड मुझे उस बंदे से बात करनी है, बस। चाहे वो मना करे, चाहे वो मुझे लड़े मारे पीटे, जो कुछ भी करे, जो मेरा पॉइंट है मैं उसको 20 सेकंड तक, एटलीस्ट मैं उससे 20 सेकंड तक बात करूंगा। ये जो 20 सेकंड्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच हैव टू ब्रेक। आपको शर्म तब तक ही आती है, आप अंडर कॉन्फिडेंस तब तक ही होते हो जब तक आप थोड़ी सी सामने वाले से बात नहीं कर लो। आप कुछ ना कुछ बात करोगे उसके पास में जाके, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, थोड़ी देर में आप आपस में बात करने लग जाओगे। जस्ट आपको ये एक बाउंड्री क्रॉस करनी है, जस्ट ये आपको लिमिट क्रॉस करनी है। आपको 20 सेकंड ओनली उससे बात करना है। केवल 20 सेकंड के लिए आपको बहादुर बनना है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ये आदत डाल लीजिए कि मैं उसके पास में अपना पॉइंट लेके नहीं जा रहा हूं, मैं केवल उसके पास जा रहा हूं उससे 20 सेकंड बात करने के लिए। तरीका नंबर 4, गलतियां करने से मत डरो। डोंट गेट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ करोगे तो गलती होगी। कौन सी बड़ी बात है भैया, किससे नहीं होती गलती? हम मशीनें थोड़े, मशीनें भी कभी कभी खराब होती है, हम तो इंसान है, इंसान तो कदम कदम पर गलती करता है, कई सैकड़ों गलतियां करते हैं हम हर रोज। क्या होता है गलतियां करने से? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। गलतियां करने से मत डरो। कहने का मतलब है कि कुछ नया ट्राई करने से मत डरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करते जाओ, बट नो, आप नया ट्राई करो। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। अब उसमें गलतियां होगी, मिस्टेक्स होगी, फेलर्स आएंगे, होने दो, दैट्स जस्ट अ रूटीन पार्ट। जिस तरह से आपका नया काम करना एक रूटीन है, उस तरह से गलतियां आपके द्वारा होना भी एक रूटीन है। उसकी वजह से अपने आप को क्यों इतना अपने आप को क्यों लो फील करवाना कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया, बचा ही नहीं कुछ। गलतियां होगी, उसके बाद क्या होगा? गलतियों से सीखोगे, दोबारा नहीं करोगे, सेम गलती दोबारा नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे। अगली बार अगली नई गलती आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी टाइम आएगा छोड़ने का, छोड़ दोगे उसको। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भैया गलतियां होगी लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इन गलतियों से ऊपर उठ जाऊं, जब मेरा लेवल अलग होगा। पॉइंट नंबर 5, ट्राई टू बिकम मोर सोशल एंड विजिट आउटडोर। ट्राई टू बिकम मोर सोशल, थोड़ा और सोशल होने की कोशिश कीजिए। कहीं पे शादी वादी है, कुछ फंक्शन वगैरह, वहां पे जाइए, है ना, अटेंड कीजिए उनको। बात नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जाइए वहां पे, देखिए लोगों को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बाहर थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट रखिए, ऐसा नहीं कि रूम में बंद होके पड़े हुए हो। जाइए, आसपास कोई मंदिर है वहां जाइए, पार्क है वहां जाइए, मार्केट है वहां पे जाइए, शॉपिंग कीजिए। कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, घूमते रहो, लोगों को देखते रहो, कर क्या रहे हैं वो, देखो ना चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, उससे बात करने की कोशिश करो, हाय हेलो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मौसम की बात है, नमस्ते करो, पैर छू, उनकी शक्ल ही देखो कम से कम। इससे क्या होगा? आप ज्यादा सोशल बनोगे, आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो होगा कि यार ये भी हम जैसे ही हैं, हमसे अलग थोड़े हैं ये, जैसा मैं हूं वैसा ये, जैसा ये है वैसा मैं हूं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अजनबियों से 2 मिनट बात करने का चैलेंज कीजिए अपने आप। अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठे हुए हैं, अंकल बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ, कोई भी बैठा हुआ है अजनबी जो आपसे पहली बार टकराया है, जस्ट कुछ देर के लिए बस, उससे आप केवल 2 मिनट बात कीजिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? वहीं पे जाओ। अच्छा, ये बस वहीं पे जाएगी? अच्छा ठीक है, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ यार, इस बार तो बारिश ही नहीं आ रही। अच्छा, वहां पढ़ते हो? अच्छा ठीक है, मैंने भी वहां से पढ़ाई करी थी। केवल 2 मिनट, 120 सेकेंड्स रूल बना लो। जब भी कोई अजनबी मिले, आप उससे 2 मिनट बात करोगे। रोज कम से कम एक अजनबी से 2 मिनट बात करोगे। जा रहे हो कहीं पे, बस में जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, ट्रेन में जाना होता है, केवल 2 मिनट किसी एक अजनबी से बात करना है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। आपको तरीका आएगा कि कैसे अप्रोच करना है लोगों को, कैसे लोगों से थोड़ा मिंगल अप होना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, अपने आप को फिट रखो। देखो, जब तक आपका शरीर फिट नहीं है, जब तक आपके शरीर में जान नहीं है, एकदम मुरझाए हुए से हो, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा, कहां से ताकत बचेगी शरीर में? अपने आप को फिट रखो,
घूमो फिरो, दौड़ो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे दिखो, आपका हक है अच्छा दिखना भी। अपने आप को फिट रखोगे तो आपके अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन से ये बात निकल जाएगी कि यार मैं अच्छा नहीं हूं। देखिए शरीर जो है ना, शरीर और जो चेहरा, ये तो ऊपर वाले ने आपको दे दिया जो देना था। चेहरा तो आपको बदलने वाला कभी है नहीं, लेकिन शरीर पर आप काम कर सकते हो, है ना। यू कांट चेंज योर फेस बट यू कैन चेंज योर फिटनेस। अपनी फिटनेस को चेंज कीजिए। जब आपकी फिटनेस चेंज होगी आप बेहतर दिखोगे। जब आपके शरीर में जान होगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। पॉइंट नंबर 8, अपने अंदर ऐसी कुछ हॉबीज डालिए या अपनी हॉबीज को पहचानिए जिनके बारे में आप तब बात कर सको किसी से जब आप उससे मिलते हो। आपकी लाइफ में कुछ काम है ही नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। हर कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक। कुछ ऐसी हॉबीज रखो, हर किसी की हॉबीज होती है। फर्क है कि कोई कर लेता है, कोई कर नहीं पाता। मुझे गाने का अगर शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। मुझे अगर डांस का शौक है तो मैं नाचना सीखूंगा। जिम जाने का शौक है तो मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा। एटलीस्ट अपने अंदर कोई हॉबी होनी चाहिए। मुझे लिखने का अगर शौक है तो मैं अपनी उस हॉबी को डेवलप करूंगा। अगर आपके पास में कोई हॉबी होगी, कोई ऐसा आपका शौक होगा, तो आप उसके बारे में आप तब उससे सामने वाले से बात कर सकते हो जब आपके पास में कुछ बात होगी नहीं करने को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सामने वाला कुछ लिख रहा है या कोई गाना गुनगुना रहा है, तो आप भी बता सकते हो कि यार मुझे भी गाना बहुत पसंद है, देखो ये गाना सुनाओ तुम। इससे क्या होगा, आप लोगों से ज्यादा जुड़ोगे। लोग आपको पहचानेंगे कि यार वो बंदा पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ने के अलावा उसमें क्या खास बात है औरों से, कि वो गाना भी अच्छा गाता है। इसलिए हॉबीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, हैव सम गोल इन योर लाइफ। यार जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, आप कितना ही कॉन्फिडेंस जुटा लो, फायदा क्या है। जब एक बार आप गोल बना लेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि वहां तक आप पहुंचे, जहां तक भी आप पहुंचेंगे लोग आपको जानेंगे। आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, लोग आपको अप्रोच करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो लोग मेरे को इतना मानते हैं, वाह यार। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिना किसी काम के इधर उधर डोलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मकसद बनाइए अपनी लाइफ में और उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागोगे ना तो लोग आपके पीछे भागेंगे। और अगर आप ऐसे इधर उधर डोलते रहोगे आवारा की तरह, लोग बोलेंगे यार आवारा है, कौन आपसे बात करने आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य बनाए जाए, एक बड़ा लक्ष्य बनाया जाए और उनको एक एक करके हासिल किया जाए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा कि यार देखो मैं ये काम कर सकता हूँ। कल मैं कुछ नहीं था लेकिन आज मैंने इतने काम कर लिए। टुडे आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, टुडे आई हैव फेथ ऑन मी। तरीका नंबर 10, किसी को डोंट ट्राई टू इम्प्रेस समवन और अदरवाइज यू विल बी अंडर प्रेशर फॉर गुड परफॉर्मेंस। कहने का मतलब है कि कोई भी काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आप प्रेशर में आ जाओगे कि यार मैं उसको इम्प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कहीं पे जा रहे हो, स्टेज पे स्पीच देना है, ये सोच रहे हो कि यार लोग मेरे से इम्प्रेस होंगे कि नहीं, लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और प्रेशर में आ जाओगे कि लोग पता नहीं मुझे कैसे जज कर रहे हैं। नो, आप वहां पर लोगों को इम्प्रेस करने मत जाइए, आप अपनी खुशी के लिए जाइए। यार मैं करके देखता हूं, मेरे को भी एक बार चेक करना है कि मेरे अंदर है क्या मैं घबराता हूं, क्या मुझे शर्म आती है, क्या लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, क्या लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूं, क्या उनके सवालों के जवाब मैं दे पाता हूं। मैं अपनी खुशी के लिए वहां पे जाना चाहता हूं। जस्ट डू फॉर योर हैप्पीनेस एंड टेक इट इजी। कि भैया एक बार मैं यहाँ पे आगे स्टेज में, नाउ स्टेज इज माइन, जो होगा वो होगा, टेक इट इजी। मजाक बनेगा मेरा बनेगा, आई एक्सेप्ट दैट, नो इश्यू। अच्छा होगा, आई एक्सेप्ट दैट, नो ईगो। इसलिए किसी को इंप्रेस करने के लिए काम मत कीजिए, केवल अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, बिकॉज आप उस वक्त किसी और के जजमेंट से अफेक्टेड नहीं होंगे। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11वीं ट्रिक ये है कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गुड यू हैव डन इन योर लाइफ। गलतियां सबसे होती है, लेकिन बुरे वक्त में क्या काम आता है, हौसला। हौसला कैसे बनता है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या काम किया है, क्या अच्छा है मेरे पास। बुराइयां तो सब में होती है, मुझे पता है मेरे में क्या बुराइयां हैं। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे में क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां अगर मेरे को पता होगी मेरी, तो मेरा एक तो बुराइयों की तरफ कम ध्यान जाएगा, दूसरा दे विल मोटिवेट मी कि यार मेरे पास में ये चीजें हैं। आई हैव द पावर, आई हैव द करेज, आई हैव द पॉजिटिव वाइब्स, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई हैव गुड फिटनेस। मेरे पास में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। आई कैन डू दिस थिंग इन अ बेटर वे। और जब मेरे को पता पड़ेगा कि मेरे पास में ये चीजें हैं, देन माई कॉन्फिडेंस विल बी बूस्टेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने ट्राई किया और बढ़ गया। नो, थोड़ा वक्त दीजिए, 1-2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 2-3 महीने। अगर आप बहुत ज्यादा डाउन हो 2-3 महीने, उसके बाद में देखना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़कर
देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास सेटिस्फेक्शन है। आप क्या करके संतुष्ट होते हैं? क्या आपके पास में कोई एक वजह है सेटिस्फाइड होने की? ऐसा क्या काम है जिसको करने के बाद में आपको रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है? तो आपका जवाब होगा कि मुझे अपने बनाए हुए सपनों के लिए मेहनत करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं जो करना चाहता हूं वही करके खुश होता हूं। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या आपके पास में वो है जो आप चाहते हैं, या जो आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में जो है उसी से आप केवल संतुष्ट हैं? क्या आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आप जाना चाहते थे? फिर आपका जवाब होगा कि नहीं। तो ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? फिर आप कहोगे कि मेरी मेहनत इफेक्टिव नहीं है, मैं शुरू नहीं कर पाता हूं, शुरू कर देता हूं तो बीच में छोड़ देता हूं, मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, सिलेक्शन होने वाला था लेकिन यार 1 नंबर कम पड़ गया। मेरा मानना है कि इन सब की वजह है आपका खुद पर विश्वास नहीं होना। 1 नंबर कम पड़ सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान हो आप भी। अगली बार कोशिश नहीं करना, या अगली बार जब कोशिश करो तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि यार पिछली बार भी रह गया था, इस बार भी रह ही जाऊंगा, तो छोड़ो क्या करना। ये जो विचार है ना, ये विचार आपके सपनों को तोड़ता है, आपकी अपनी हिम्मत को तोड़ता है। आपने कभी खुद की इतनी वैल्यू नहीं की कि आप खुद को वैल्यूएबल बना सके। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जानवरों की तरह जिंदगी को काटते नहीं रहना है। जस्ट हैव सम प्लान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, खुद से बात करने का टाइम नहीं होता, पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं। उनकी दिनचर्या इतनी बिजी रहती है ना कि वो काम काज और जीवन की परेशानियों के बीच फंस कर रह जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीट पतंग फंस जाता है, उस तरह से। और फिर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अलसाए हुए रहते हो आप। इन सब की वजह है आपकी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। आपने खुद को इतनी छूट दे रखी है ना कि आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी को ना नहीं करना, या कोई आपको हर्ट करके चला जाता ना तो आप हर्ट भी हो जाते हो और कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। अपने हिसाब से आपके खुद के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है खुद के लिए। वाई? क्यों? आपको सुबह उठने का नहीं पता, शाम को सोने का नहीं पता, मेहनत कैसे करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, ये भी नहीं पता। यानी सब बातों की एक बात, एक जड़, आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, एनवायरमेंट। जिन थॉट्स के बीच में आप रहते हो, जिन विचारों के बीच में आप रहते हो, जिसमें आपके गलत विचार, नेगेटिविटी, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग, सोशल मीडिया, सब आ जाते हैं आपके पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में। रूटीन सही मायने में शुरू होता है आपके सुबह उठने के साथ। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। आपके दिन के पूरे 1440 मिनट सुबह उठते ही डिसाइड हो जाते हैं। तो उस पछतावे के साथ मत जागिए कि जिसे आप पूरा नहीं कर पाए थे कल में। उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। आपका दिन कैसा रहने वाला है, पूरे दिन आपका मूड, आपका विचार कैसे रहने वाले हैं, ये सब आपके सुबह उठने की पहली मिनट पे डिपेंड करता है। अगर आपको सुबह उठते ही ऐसा मोटिवेशन मिल जाए ना जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, पूरे दिन की मेहनत से रात को सेटिस्फाइड होकर सो सको, तो जरूरी है कि जो विचार मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उनको आप अपने जीवन में फॉलो करो। अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक बना सकते हो, अपने सपनों के लिए ज्यादा काम कर सकते हो, पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हो। अपनी जिंदगी के ना जितने काम बिगड़े हुए हैं उन सबको आप ठीक कर सकते हो। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए रोजाना सुबह कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब सुबह जल्दी उठ रहे हो ना तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलो कि ईश्वर आपका धन्यवाद जो आपने मुझे एक और दिन दिया है, इस सुहानी सुबह तक आपको जिंदा रखा है। नहीं तो कई लोग हैं जो अगली सुबह उठ ही नहीं पाते। आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज का है। कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया करने से आपके मन में स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने अस्तित्व का आभास होता है। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। हमेशा हर दिन सुबह अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। खुद से कहो कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूं, मेरे कल से मेरा आज बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं है, ना मैं किसी का बुरा चाहता, मेरे चारों तरफ सब तरीके की पॉजिटिविटी है। खुद को ऐसा कहने से आपकी आत्मा को, आपके मन को यह पता चलता है कि आप क्या हैं। यह सब सुनकर आपका मन आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना के रखता है।
आपके जीवन में जो कुछ भी है उन सभी चीजों को याद करो और अपने ईश्वर से कहो कि हे मालिक, जो तूने मुझे दिया है, जो तू मुझे देने वाला है या जो तू देना चाहता है, उन सब के लिए शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। सम ऑफ them were blessings and some were lessons, and I'm grateful for every single thing you sent my way. पॉजिटिव अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड के कारण ना आप अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो। इससे लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। आपके मन में अगर बुरा ख्याल आ रहा है ना, या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तब भी अच्छी चीजों को याद करके ईश्वर का शुक्रिया करना नहीं भूले, क्योंकि हो सकता है आपकी हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। ईश्वर को हर चीज के लिए थैंक यू कहें। ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली ताकत होगी। हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नेगेटिव इमोशंस को महसूस ही नहीं करते। हम इंसान हैं, हमें हर तरह की भावनाएं महसूस होती है। इट्स नॉर्मल। काम से लेकर पर्सनल लाइफ में कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। कभी हम अपने पास्ट को और कभी फ्यूचर के बारे में सोच कर ना परेशान होते रहते हैं। तो कभी हमारी आसपास की सिचुएशन ऐसी होती है, आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं। इन सब की वजह से हम इतने तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को हराना है या खुद को जिताना है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। ये आप पर निर्भर करता है। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल देना, तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। खुद को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर के रखनी है कि आप किसी भी अच्छे काम को शुरू करो, किसी भी बुरे विचार से निकलने का प्रयास कर सको। अगर कोई दुखों की खिड़की आपको अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखने से मना कर रही है ना, रोक रही है ना, उस खिड़की को बंद कर दो यार। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपको बस अपना मन बनाना है। मन आप जीत सकते हो, और मन पर कंट्रोल मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम से किया जा सकता है। इट्स पॉसिबल। लोगों ने किया है ऐसा, आप भी कर सकते हो। अगर ये सब आपकी आदतों में शामिल है ना, तो आपके चंचल मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो हर पल हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए हमें एक सही माइंडसेट और एक सही सोच की जरूरत है। अपने लाइफ में खुश रहने के लिए आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास में है, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की बजाय ना, हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करके उदास होते रहते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। याद रखो मेरे भाई, आपकी खुशी आपके ही हाथ में है। अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, हमें पहले खुद को और अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन, जो कैसी भी हो सकती है, घटिया या महाघटिया, उसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि हम तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास आज क्या नहीं है, जरूरी ये है कि आज आप ऐसा क्या जबरदस्त करें जिससे आपको वो सब मिल जाए जो आप चाहते हैं। आपको किन किन चीजों से खुशी महसूस होती है, इस पे आप ध्यान दो। किस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन चीजों, उन कामों को लेकर खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दुनिया भर की उलझने पालने से अच्छा है कि खुद पर और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो और देखो कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी कौन सी चीजें हैं और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, इस बारे में सोचो और वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आओ। क्योंकि जिंदगी में जो बुरी परिस्थितियों के आंधी तूफान चलते रहते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं है। वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने के बाद आपको ये लगे कि बस आज के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यार, प्रॉब्लम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उन प्रॉब्लम्स को ये दिखाना है कि आपके मन में उनकी वजह से कोई डर नहीं है। आप सुकून से अपना काम करें, ठहराव है आप में, कुछ कर दिखाने का जज्बा है आप में। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके बाहर सब कुछ शांत है, सब सुंदर दिख रहा है, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि ये शांति टेम्पररी है। शांति का मतलब है हमारे अंदर सब कुछ शांत है, हमारा मन शांत है, वही असली शांति है। क्योंकि जिसका मन अगर शांत नहीं है ना, तो उससे कितनी ही सुंदर जगह पे ले जाके बैठा दो, उसका मन वहां भी दुखी रहेगा, वहां पे भी वो खुश नहीं रहने वाला। लेकिन जिसका मन शांत है ना, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम कैसा हो, आंधी तूफान कैसे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भूकंप आ रहा हो, पहाड़ टूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आसपास सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका मन शांत है। उसकी लाइफ में एक ड्रीम है, उसी ड्रीम के लिए वो शांत रह के काम कर रहा है। ही इज फोकस्ड इन हिज लाइफ। जिंदगी एक आईने की तरह है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी के बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, मन को शांत रखो, मेडिटेशन करके माइंड को कंट्रोल करना सीखो, खुद से बातें करना सीखो, खुद से सवाल पूछना सीखो। जब हम खुद से बातें करते हैं ना, तो नेगेटिव
बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमेशा मेरे साथ यार बुरा क्यों होता है, या मुझसे नहीं होगा, या मुझ में ऐसी काबिलियत नहीं करने की। इस तरह की बातें नहीं कहनी खुद से, क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी आदतें बन जाती है और हम अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी खुद से बात करें ना, पॉजिटिव रहो और कहो कि आई कैन डू इट, इफ समबडी एल्स कैन डू आई कैन ऑल्सो डू, और मैं उससे बेहतर ही कर सकता हूँ। इस तरह की बातें अपने आप से कहें। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। ऐसी सभी फालतू की इच्छाओं, लोगों, आदतों का साथ छोड़ दे जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। आपको बस अपना लक्ष्य याद रखना है, उनकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। आप ये कर सकते हैं, आप में इससे भी ज्यादा करने की काबिलियत है। इसलिए खुद को डिमोरलाइज और डिमोटिवेट कभी नहीं करना। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिसर्च में बताया गया है कि खुद से सकारात्मक बातें करने से हमारी इनर वॉइस हमेशा सकारात्मक रहती है। सबकॉन्शियस लेवल में खुद को बढ़ावा देना सीखते हैं। ये सोचना तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो आपको ठीक लग रहा है ना, जो आपके लिए सही है, वो आप करते रहें। सबको खुश रखने का जिम्मा नहीं है आपका, ना ही आप रख सकते हैं। एक को खुश रखोगे ना तो दूसरा दुखी हो जाएगा। इसलिए जिसमें आपका, आपके परिवार का, समाज का हित हो वही कीजिए। लोगों की सोच को साइड में रखते हुए अपनी जिंदगी का मजा लेते हुए जिंदगी का सफर तय कीजिए। कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कोई बीमारी ना आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। आपके जीवन का हर पल ईश्वर के द्वारा प्लान्ड है। बस आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, आपको बस कदम उठाना है। रास्ता ऊपर वाला दिखाएगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे ना तो आपको समय पीछे छोड़ करके किसी और के साथ चल देगा। अकेले बैठे रहना, फिर हाथ पे हाथ धरे। आपको अपने लिए समय बचाकर उस पर काम करना है। अच्छे परिणाम कोशिशों के मिलते हैं, टेंशन के नहीं मिलते, सोचने के नहीं मिलते, नेगेटिविटी के नहीं मिलते। अपने प्रयत्नों और प्रयासों से हमें परिस्थितियों, अपने एफर्ट्स की वजह से अपनी जो बैड से बैड कंडीशन है ना, सिचुएशन है, उसमें भी आप धैर्य रख करके, साहस और मनोबल से सामना करते हुए आप उनको पछाड़ सकते हो, उनको अपने अनुकूल बना सकते हो। सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, याद रखना। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको यह स्वीकार करना है कि भाई मैं जीत भी सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं। अगर मैं जीत गया तो इसमें आगे काम करूंगा, अगर मैं हार गया तो अगली बार जीतने तक इस पे फिर काम करूंगा, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा। अपनी हार को स्वीकार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। एक बार फेल हो जाने के बाद ना वो दोबारा कोशिश करना ही नहीं चाहते, टूट जाते हैं, सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। जबकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फिर से शुरुआत करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। याद रखना इस बात को। इतिहास हजारों बार ठोकर खाने से बनते हैं। इसलिए अधिक से अधिक अच्छा सोचें, अच्छा करें, दूसरों की अच्छाई की सराहना करें। जो देंगे ना वही डबल होके वापस आएगा आपके पास। ईश्वर में आस्था रखने व उसके प्रति डिवोटेड भाव से जीने से एक अलग आत्मविश्वास और निश्चिंतता का भाव क्रिएट होता है और हम पॉजिटिव रह सकते हैं। कोई दूसरा आपको खुश रख सके या नहीं रख सके ये मुमकिन नहीं है। खुद खुश रहना सीखिए। इतना समझ लो कि सुख दुख, हार जीत और सफलता विफलता ये सब जीवन के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इन्हीं के साथ से जीवन को गति मिलती है। आपके जीवन की हर अगली सेकंड उस भगवान के द्वारा दिए गए एक वरदान के बराबर है, क्योंकि सिर्फ भगवान को ही पता है कि आपकी कौन सी सेकंड यहाँ पे लास्ट होने वाली है। इसलिए जीवन के हर पल को चैलेंज समझकर सहजता और सरलता से खुशी खुशी जीवन को बिताइए। आनंद और उल्लास से भरे रहो। पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। आपका सुबह जल्दी उठना, खुद को अच्छा महसूस करवाना और खुद से अच्छी बातें करना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये सब आपको पूरे दिन भर की थकान से दूर रख सकते हैं और आपके टारगेट की तरफ आपको धकेल सकते हैं। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहकर और फोकस्ड रहकर अपना काम कर सकते हो और हर सुबह की इसी तरह से शानदार शुरुआत करके देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में बताई गई 6 बातें हमारे यहाँ के हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि यही वो 6 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको पढ़ाई करने से रोकती है, आपका मन भटकाती है, आपको पढ़ाई करते टाइम सुलाती है और आपको सुबह जल्दी नहीं उठने देती, आपको एग्जाम में टॉप नहीं करने देती। इसके पहले कि वीडियो के मेन मुद्दे पे आऊं, केवल 1 मिनट का समय लूंगा आपसे रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ जिंदगी की सबसे बेहतरीन लाइफ होती है और स्टूडेंट लाइफ में की गई मेहनत ये डिसाइड करती है कि आप आगे के 30-40 साल कैसे निकालने वाले हो। अगर आज आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आज आप जो भी सीख रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आपके काम जरूर आने वाला है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसको खूब सारा पैसा कमाना है, उसको अपना लिविंग स्टेटस अपग्रेड करना है। उसको अच्छी तरह पता है कि आज वो जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसके लिए फ्यूचर आसान बन जाएगा और उसको वो सब चीजें मिल जाएगी
जो वो अचीव करना चाहता है। लेकिन इस चाहने में और इस चाह को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट लाइफ से लेकर आपके सपनों वाली लाइफ तक आपके सामने इस रास्ते में ऐसी कई चुनौतियां आएंगी, ऐसे कई आपके दुश्मन आएंगे जो आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ उन 6 दुश्मनों के बारे में जिनको अगर किसी स्टूडेंट ने ना हराया तो चाहे वो कितना ही बड़ा सपना देख ले, आज की डेट में कितनी ही मेहनत कर ले, कितना भी अपने अंदर जुनून भर ले, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, वो उसका सपना नहीं पूरा होने वाला है। स्टूडेंट के 6 दुश्मनों में से पहला दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि किसी भी काम को कल पे टालने की आदत। कल कर लूंगा, अभी सर्दी ज्यादा है, अभी तो टाइम बचा है, इतना जरूरी नहीं है, मैं तो इसको बाद में भी कर सकता हूँ ना। ऐसे मैच्योर दिखने वाले से बहाने खुद के सामने करके आप उस काम को थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे तक टालते रहते हो। जो काम सुबह करना चाहिए था उसको 2 घंटे बाद के लिए टाल दोगे, 2 घंटे बाद शाम तक उसको टाल दो, शाम से अगले दिन पे टाल दोगे, और इसके बाद में ऐसे कर करके बहुत सारे दिन उस काम को किए बिना ही निकल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आपको पता रहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन आप अपने फिजिकल और मेंटल कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते। आप करना चाहते हो पढ़ाई को, लेकिन आपका शरीर कहता है कि सर्दी लग जाएगी यार, सो जा, या चल के गोलगप्पे खा लेते हैं, और दिमाग बोलता है कि थोड़ा यूट्यूब चला ले, थोड़ा इंस्टाग्राम चला ले। आपके शरीर की और आपके मन की जरूरतें आपको इतना जकड़ लेती है ना कि आप उस काम को जो अभी इसी वक्त आपको करना चाहिए उसको आप उस इंसान की तरह टालते रहते हो जो उधार पैसे तो ले लेता है कि मुझे उधार पैसे दे दो, 1 तारीख को वापस कर दूंगा, फिर 1 तारीख के बाद में संडे पे डाल देता है, फिर एक हफ्ते निकाल के कई महीने निकल जाते हैं और सामने वाले के साथ उसके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। आपको भी बुरा लगा होगा अगर आपने कभी कोई चीज किसी को यूज करने के लिए दी हो और फिर वो एक दिन करके उस चीज को वापस लौटा ही नहीं रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन आप या तो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, या फिर आप में विल पावर की कमी होती है, या फिर आप फिजिकली आलस में इतना जकड़ जाते हो ना कि सब कुछ समझते हुए भी उस काम को नहीं कर पाते। ये था पहला दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको मैंने स्टूडेंट्स के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट या एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और अपने एक्शंस के बीच का दायरा घटाना पड़ेगा। आप जो सोचते हो, जो आपको जरूरी लगे, उस काम को आप कर भी पाओ, ये लेवल आपको अचीव करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल बनाओ, फिट रहो, एक शेड्यूल बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज को समझो कि क्या जरूरी है और कब तक करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों में दूसरे नंबर पे आता है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास की कमी। देखिए, जब हम कोई सपना देखते हैं कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, तो आपको सपना पैदा करने के साथ साथ खुद के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करना पड़ेगा कि जो सपना मैं देख रहा हूँ ना, जो अचीव करना या प्रूफ करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अचीव भी कर लूंगा। ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी काम फिजिकली कंप्लीट करने से पहले अपने विचारों में करना पड़ता है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा होगा, किसी भी काम को फिजिकली कंप्लीट बाद में किया जाता है, पहले उसको विचारों में किया जाता है। पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, और फिर आप उस काम को करके फिनिश करते हैं। आपको खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये काम मेरे लिए पॉसिबल है। यू हैव टू बिकम द पॉसिबिलिटी थिंकर। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप ये कर सकते हो। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के अंदर अपने आप को टटोलना है। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों की लिस्ट में मैंने तीसरे नंबर पर रखा है लेक ऑफ टारगेट एंड प्लानिंग, यानी कि मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा अभी करना है। हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग इज गोइंग टू फेल, एंड प्लानिंग विदाउट हार्ड वर्क इज ऑल्सो गोइंग टू फेल। और जिसके पास टारगेट भी नहीं है तो वो प्लानिंग तो कर ही नहीं पाएगा और उसका फेल होना निश्चित बन जाता है। इसलिए टारगेट का ना होना और प्लानिंग नहीं कर पाना आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है। आपका टारगेट अप्रोचेबल और आपकी प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझना कि ऐसा टारगेट ही ना बनाओ जो मुश्किल हो। अप्रोचेबल का मतलब है कि जो आपको समझ में आता है कि मैं इतना ज्यादा कर सकता हूँ, इतना मैक्सिमम में कर सकता हूँ, उतना आप टारगेट बनाइए।
अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, ना कि किसी के कहने पर इंजीनियर बनने का टारगेट सेट करें। आप जो भी प्लानिंग करो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस प्लानिंग में आपको उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना होता है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना इजी होता है और छोटे छोटे टारगेट्स मिलकर ही बड़ा टारगेट बनाते हैं। स्टूडेंट्स के 6 एनिमीज में मैंने चौथा एनिमी रखा है सोशल रिलेशंस को, यानी कि इस दुनिया में आपके अलावा जितने भी लोग हैं उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी का अच्छा प्रभाव पड़ता है तो किसी का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ रहा है आप पर किसी इंसान का तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी और की वजह से आपकी लाइफ पर गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसको छोड़ देने में या इग्नोर करने में या दूरी बनाने में ही समझदारी है। कई लोग ऐसे रिलेशंस में फंस जाते हैं कि ना तो वहां पर टिक पाते हैं और ना ही वहां छोड़ पाते हैं। ऐसे सोशल कनेक्शंस भी आपका ध्यान भटका सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके कनेक्शन में कि जिनको नेगेटिविटी भरने का बहुत शौक होता है, उनकी हॉबी होती है, हर काम में हर बात में उनको नकारात्मकता ही दिखती है। ऐसे लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देना आपके सपनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के 6 एनिमीज के लिस्ट में 5वां दुश्मन हमने रखा है डर। ना जाने किसका, लेकिन डर। पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया तो आप डर रहे हो कि कहीं आप ना फेल हो जाओ। किसी करियर को लेकर सीरियस हुए तो मन में डर पैदा हो गया कि यार पता नहीं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पूरा साल चला गया लेकिन मन से अभी तक डर नहीं गया कि एग्जाम कैसी होगी। एक अनजाना सा डर कि मैं इस काम को पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर पता नहीं मैं इस करियर में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। जब आप अपने मन से डर को निकालने की कोशिश करते हो तो कोई और आकर के आपके मन में डर डालता है कि यार देख उसके साथ तो ऐसा हुआ था, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तू भी ऐसा ही है। रिस्क लेने का भी डर है कि कहीं रिस्क लेकर फेल ना हो जाऊं। रिस्क है नया काम शुरू करने में भी कि कहीं इसमें फेल हो गया तो यार लोग मजाक बनाएंगे। बहुत डर भरा है मन में। जब तक डर डर के खेलोगे ना तब तक अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाओगे आप। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गुनगुनाते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाए कि यार आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा गाना सुनाओ, तो वो मन में डर जाते हैं कि यार कहीं गलती कर दिया तो अगले इंसान जो है ना, अगले जो सुन रहे हैं वो मेरा मजाक बनाएंगे। यानी कि जो डर नाम की चीज है ना, वो आपको खुद की नजरों में अंडर एस्टिमेट कर देती है। आपको वो देखने से रोकती है जो आप हो या आप जो कर सकते हो। डर को निकालने के लिए आप हमेशा कोई एक ऐसा टास्क जरूर करें अपने ड्रीम के लिए जिसको करने में आज आपको डर लग रहा है। डर से भागने के बजाय डर का सामना किया जाए, तभी इसको वीरता कहा जाएगा। स्टूडेंट्स के 6 दुश्मनों की लिस्ट में 6वां दुश्मन है मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। बिना मीडिया के तो भैया आजकल काम भी नहीं चलता। सुबह की शुरुआत होती है व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के साथ और रात होती है यूट्यूब देखते देखते। अगर किसी मूवी के बारे में सुन लिया कि भाई क्या गजब की मूवी है, जाके जरूर देखना, तो भाई थिएटर तक जाने के लिए ना 3 घंटे ट्रैफिक में फंसना मंजूर है, लेकिन भाई मूवी नहीं छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट है अपना। मीडिया, लोग पैसा कमाने के लिए मीडिया बनाते हैं, एप्स बनाते हैं। आपको लगता है कि यार यूट्यूब फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, लेकिन भाई कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। एंड व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, यू आर बीइंग सोल्ड। जब कोई चीज फ्री होती है ना तो आपके टाइम को बेचा जा रहा है, आपको बेचा जा रहा है, आपके सपनों को बेचा जा रहा है, आपकी ताकत को बेचा जा रहा है। उस चीज में आपकी ताकत वेस्ट हो रही है जिसका फायदा कोई और उठा रहा है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री। यही कहानी है फ्री एप्स की, मूवीज की, मल्टीमीडिया की। इवन न्यूज भी आपको लगता है ना कि आप फ्री में देख रहे हो, लेकिन उसमें देखो बीच में कितने एड्स आते हैं। इस वीडियो में आपको कितने एड्स देखने को मिले बताओ। ये है आपके मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि सुबह सुबह आंख खोलने के 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू होते हैं और इसी मीडिया डिस्ट्रैक्शन में आप फंस करके सो जाते हो रात को। बहुत बड़ा दुश्मन है ये मीडिया एंटरटेनमेंट, एप्स, नोटिफिकेशंस। ये बहुत बड़े दुश्मन है जब तक कि आप इनको यूज करना नहीं सीख लेते। जिस दिन आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस कंप्लीटली हाइड कर देंगे ना या ब्लॉक कर देंगे, उस दिन आपके लगभग 50% डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, करके देखिए। आप खुद अपनी जरूरत के हिसाब से किसी ऐप को खोलिए, ना कि कोई नोटिफिकेशन आपको ड्राइव करके लेके जा रहा है कि भाई मेरे में टाइम वेस्ट करो। यूज करो चीजों को, लेकिन खुद को यूज मत होने दो। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, मैं आपको एक बार जल्दी से उन 6 दुश्मनों के बारे में बता देता हूं जिनको हर स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को कल पे टालने की आदत। लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। लैक ऑफ टारगेट, लैक ऑफ प्लानिंग, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। दुश्मन नंबर 4, सोशल कनेक्शंस। दुश्मन नंबर 5, डर। और दुश्मन नंबर 6, मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में इन सभी दुश्मनों को लात मारकर आप तब तक पढ़ाई करें जब तक कि आपकी स्टडी टेबल की लैंप लाइट किसी बड़े ऑडिटोरियम की स्टेज लाइट ना बन जाए, जब तक आपके आंखों के डार्क सर्किल ना आपके फैन फॉलोइंग के सर्किल ना बन जाए, और जब तक देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम ना हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जीत फिक्स। जो केवल आपकी है, आपके दिल के सबसे करीब है। आपकी अपनी खामोशी, आपका अपना अकेलापन। अकेलेपन का अलग ही मजा है, अपनी अलग ताकत है, अपनी अलग पहचान भी है। अपने अकेलेपन को कभी कम मत समझना। आप अकेले हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अकेलेपन में अक्सर लोग टूट जाया करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि ये तो आपके लिए सबसे सुनहरा समय है। जिस वक्त आप अकेले हैं, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। वो वक्त एक बेहतरीन मौका है व्यक्ति को अपना प्रदर्शन सुधारने का, खुद को साबित करने का, खुद के लिए जीने का। वैसे आपको क्या लगता है कि अकेलापन आखिर क्या है? तो जब हम अकेले होते हैं या कोई हमें अकेला कर देता है, जिस व्यक्ति विशेष या जो भी चीज हो जिसके साथ आपका बेहद लगाव होता है, वो आपके पास में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अकेलापन। या जब आप खुद को काबिल नहीं समझते, जब आप फिजिकली अकेले होते हैं। इंसान का अकेलापन हर किसी से नहीं, अपने ही जैसे किसी दूसरे का साथ पाकर के खत्म होता है। यानी कि अपना ही दूसरा कौन है? इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपना ही दूसरा कौन है? हम खुद हैं। यानी कि खुद का साथ पाकर के इंसान का अकेलापन खत्म होता है। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपका बहुत फायदा होने वाला है, आप जान जाओगे थोड़ी देर में। मेरे हिसाब से तो भैया सबसे बेस्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आप अकेले हो, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। लोनलीनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। अकेले रहने पर आप अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश पाते हैं। इस वक्त में आप ये चिंतन कर सकते हैं कि किन चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास में ऐसा क्या है जो आपको सबसे अलग बनाता है? अकेलापन दरअसल खुद को जानने और समझने के लिए काफी जरूरी है। आपने सुना होगा कहीं पे, स्पीक लेस, लिसन मोर, रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर। और अकेलापन लाइफ को ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं नहीं जानता आपका नेचर कैसा है, आप खड़ूस हो, आप स्माइली हो, आप हंसमुख हो, क्या हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आज मैं बात करूंगा आपको अपनी खामोशी को, अपने अकेलेपन को ताकत में कैसे बदलना है। अगर आपको चुप रहना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। बेशक आप चुप रहें, लेकिन गुमसुम ना रहें, दिल की बात शेयर करें। हो सकता है आपके पास आपकी बात सुनने को कोई भी नहीं हो। इट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अकेले ही खुद के लिए काफी हो। आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए वो कर सकते हैं जो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। इसलिए खुद को अपना बेस्ट पार्टनर माने। खुद से कहें कि यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चल वो करते हैं जो अपने को करना चाहिए। अकेला हूं लेकिन काफी हूं। खुद के साथ वक्त बिताएं। खुद के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफी बूस्ट मिलता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आजाद सोच पैदा होती है। जब आपको लगे कि आज मेरा मूड नहीं है यार, मुझे कुछ नहीं करना, अरे भाई पैसा नहीं है, कल तो था, शॉपिंग की खत्म हो गया। मूड कोई पैसा है क्या? कोई जेब में लेके घूमने की चीज है क्या? ये आपके विचारों से बनता है, आपके मन से बनता है। अपने दिल से कहें कि चल यार मूड सही करके आते हैं, बहुत हो गया। आपका दिल आपका सबसे बेस्ट गाइड। जब तक आप अपने दिल की सुन रहे हैं, आपको किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अकेले रहें, एकांत में रहें, बंद कमरे में रहें, कहीं भी रहें, अपने दिल को फॉलो कीजिए। वैसे दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे वो बंदा कहेगा ना, मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि वो एकदम सही कहता है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपका भला जरूर चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा सही सलाह देंगे ये जरूरी नहीं है। और अगर सही देंगे तो भी वो आपके लिए सही है कि नहीं है, ये किसी को नहीं पता, केवल आपको पता है। लिसन टू अदर्स एडवाइस बट फॉलो योर हार्ट ऑलवेज। मेरा कोई अपना नहीं है, मतलब आप अकेले हो। आप अकेले हो लेकिन आप अकेले काफी हो। और वैसे भी किससे आप अपना कह रहे हो? आपकी फैमिली, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कोई इनमें से आपको अपना मिला? नहीं, आप गलत चीज ढूंढ रहे हो। सबसे पहले आप खुद अपने हैं। आप फैमिली के बाद में, भाई के बाद में हैं, सबसे पहले आप अपने हैं। बाकी सब तो आपकी लाइफ के पार्ट हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, ये सब भी जरूरी है, बट खुद से ज्यादा नहीं। ये उदासी, मुरझाया हुआ चेहरा आपके अपनों की वजह से नहीं है, ये आपके खुद की वजह से है, क्योंकि आप लोगों को मौका दे रहे हो और वो आपको बार बार हर्ट किए जा रहे हैं। आपने अपने आप को बोला कभी कि आई लव माई सेल्फ? नहीं ना, तो फिर दूसरों से शिकायत क्यों? जब तक आपकी जान पहचान आपसे खुद से नहीं हुई तो दूसरों से क्या होगी? फिर खुद से नजरों को मिलाओ, खुद से खुद को मिलाओ, जान पहचान कराओ,
परिचय दिलाओ कि ये मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, अपने आप से दोस्ती करना चाहता हूं। जब तक आप अपने पास नहीं हो, कोई और आपके पास क्या होगा? कोई आपका बेटर कर ही नहीं सकता। हर स्टेप लाइफ में आपको खुद ही चलना होगा। ड्राइविंग फोर्स का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्टीयरिंग आपके पास ही है, गियर आपके पास में है, ब्रेक आपके पास में, एक्सीलरेटर आपके पास में, चलाने वाले आप ही हो। बगल में बैठा है बंदा, लेकिन चलाना आपको ही। एंजॉय कीजिए अकेलेपन को। अकेलेपन में समय बिताकर ही वास्तविकता में आप खुद के लिए जीना सीखते हैं। उस स्थिति में आप ये समझ पाते हैं कि हर हालात में आपको ही खुद को संभालना होगा। रोने के बाद खुद ही मुस्कुराना होगा। गैस की पाइप बदलने से लेकर के बैंक और बाजार के सारे काम ना खुद ही करने पड़ेंगे। अकेलापन आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, आपको कैपेबल बनाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो अपने ही परिवार में अकेले हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, ऐसा बहुत के साथ होता है, क्योंकि या तो हो सकता है आपके पास में जॉब ना हो, आप कमाते नहीं हो, आपकी चलती नहीं है, या हो सकता है आपका रास्ता भी गलत हो। आप कुछ अलग ट्राई करो ना। आप अकेले रहकर खामोशी से अपनी हॉबीज को टाइम दो, क्योंकि सभी में कोई ना कोई हुनर होता है, वो शायद आप में भी कोई हो। और अपनी हॉबीज को वक्त देते देते आप अपनी फैमिली में अपनी ग्रेट पोजीशन पे पहुंच जाओगे। वैसे आप सफल हो या असफल हो, आपका परिवार आपके साथ हमेशा होता है, लेकिन फैमिली में खुद की वैल्यू को कम ना समझे। दे ऑल लव यू वेरी वेरी मच, दे ऑल लव यू वेरी वेरी मच। आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं कैसे फोकस करूं अपने काम पर? क्या वाकई में दिल टूटने की चीज है? क्या दिल शीशे का बना है, क्या कांच का बना है, क्या जो टूट जाएगा? आवाज आती है उसकी चटकने की? क्या है टूटने की चीज? इतना टूट के समेटा भी नहीं जा रहा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो आपकी मर्जी के बिना आपको तोड़ दे। हाँ, मानता हूं जब आप किसी से हर्ट होते हैं तो आपको लगता है कि यार दिल सच में टूट गया, लेकिन ऐसा भी लगता होगा ना कि आप थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हो जाते हो। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप मरने वाले हो, लेकिन नहीं होता ना, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो शाम तक, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। दैट इज ऑल टेम्पररी। परमानेंट क्या है? पीस, अकेलापन, दैट इज द परमानेंट। आपके पास एक दिल है, उसके पास खुद का काम है ब्लड को पंप करने का। मुझे नहीं लगता आपके दिल के पास में टाइम है किसी और की वजह से टूट जाने का, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है दूसरों के लिए। बहुत कोई भी आ रहा दिल तोड़े जा रहा है। ये सब फेक चीजें हैं यार। मत दो ना किसी को इतनी इंपॉर्टेंस कि आपके दिल की कोई वैल्यू ना रह जाए। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बन सकता। आपका क्लोज से क्लोज फ्रेंड भी अगर बोले ना कि आज मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, तुम मेरे हिस्से की सांसें ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका वजूद आपने खुद ने बनाया, उस पर कायम रहो, उसे मजबूत रखो, उसको वक्त दो। जितना वक्त रोने में बर्बाद कर रहे हो, उतना खुद को बनाने में लगाओ। वैसे मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए कि वो आपको छोड़ के गया तो चलो ठीक है, आप आईएएस बन जाओ। शुक्रिया करना चाहिए भैया उसका। अपने दर्द को, अपनी खामोशियों को, अपने अकेलेपन को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना। कुछ लोगों को ग्रुप्स में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता। देन इट्स बेटर, बात मत कीजिए, काम कीजिए, बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को मत रखो जो सिर्फ नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं। हाँ, 1-2 अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप सब कुछ कह सको, क्योंकि आपके आसपास के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करो, चाहे वो आपका सबसे खास से खास दोस्त, खास से खास हम दोस्ती क्यों ना हो। तो अपने आसपास के लोगों से शाबाशी की उम्मीद तो करना ही मत भाई। वो आपकी सराहना कभी नहीं करेंगे कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने 100% दिया, वाह यार मजा आ गया, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऊपर से बोल देंगे, मन से नहीं बोलेंगे। वो अकेले हो जब आपको लग रहा है ना कि पूरी दुनिया आपके साथ में है, तब भी आप अकेले हो। कुछ लोगों की लाइफ ये कहने में निकल जाती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ना पैसे हैं, ना जॉब है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई फैमिली है, वाट लगी पड़ी जिंदगी की, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और अच्छा होगा भी कैसे? अच्छा करने वाला खुद दुख मना रहा है, अपने आप से कंप्लेंट कर रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। कौन करेगा अच्छा? भाई तुम करोगे ना। अरे भाई सब कुछ अच्छा हो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छा शुरू करें। शुरू तो करो, सोचो तो सही शुरू करने से पहले, साहस तो जुटाओ। अभी मौका है आपके पास। आप अकेले हैं, डाइवर्जेंस नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, शांति है। अकेलेपन का फायदा उठाओ। और दूसरी बात, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुरा कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छाई बुराई हमेशा साथ रहती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप बुराई की वजह से रुक गए हैं या फिर अच्छाई के साथ चल रहे हैं। और ये भी जान ले कि आपने ठेका नहीं लिया, सब कुछ अच्छा कर देगा। आपकी लाइफ है, आपको जो भी ठीक लगे आप करो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी का फायदा उठा रहे हो। वो कहते हैं ना, बेशक तुम अपने रास्ते खुद बनाओ, बस ध्यान रहे कि तुम्हारी कामयाबी के रास्ते किसी बेगुनाह का घर कुचलते हुए ना गुजरे। आपका दुनिया के सामने बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर अकेलेपन का हक नहीं छीना जा सकता। दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त। दुनिया से शांति की उम्मीद करना अपने आप में गुनाह है। आपको खुद को तवज्जो देनी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा, खुद की विशेष खुद को पूरी करनी होगी।
आप जिंदा हैं, अकेले हैं, काफी हैं। लाइफ इज अ फन। अपने ईश्वर पर भरोसा करें और खुद से कहें कि मैं अकेला काफी हूं इस काम को करने के लिए। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि आपका ईश्वर हर जगह है। आपका दोस्त बनकर, आपका मार्गदर्शक बनकर, आपका सपोर्ट बनकर, आपकी अपनी आंखें बंद करके सोचें कि आपकी आत्मा ही ईश्वर है, जो आपकी हर बात सुनती है। आपका ईश्वर आप में जिंदा है, हर वक्त आपके साथ है। यू कैन शेयर एवरीथिंग विद योर सेल्फ एनी टाइम। कौन कहता है अकेलापन खामोश होता है? मैंने अकेलेपन को कागज पर उतरते देखा, शब्दों में निखरते देखा है, क्योंकि मैंने अकेलेपन को सुनना सीखा है। इत्मीनान से अपने अकेले होने का खुद को एहसास दिलाएं। ये होता है जिंदगी जीने का तरीका। आप अकेले जरूर हैं, लेकिन कम नहीं है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिन्होंने अपने अकेले के दम पर बहुत कुछ किया है। वो आपके आसपास के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे। वो अपने आसपास के लोग, पड़ोसी, जनता, समाज, दुनिया, ये क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी, इन सब से बहुत दूर हो चुके थे। अकेले रहकर अपने दुखों का नासूर बनाने से अच्छा है आप उस वक्त अपने पैशन को फॉलो करें। भागदौड़ भरी जिंदगी की उथल पुथल को कम करें। आप कुछ वक्त अकेले में बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका मन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। उम्मीद करता हूं आज से आप अकेलेपन को एक अवसर समझोगे। अकेलापन एक अवसर है खुद की तलाश करने का, अपने उद्देश्य को पहचानने का। दुनिया बहुत दिलचस्प है और आनंददायक चीजों से भरी हुई है। बहुत कुछ है आप अकेले रहते हुए हासिल कर सकते हैं। याद रखना दोस्त, यू आर द बेस्ट, यू आर ऑसम, यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट फॉर यू, बी योरसेल्फ। और फिर देखना, एक दिन आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर दोगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।